हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फीटर स्टडी चैनल। स्टूडेंट, पिछले एमसीक्यू में हम लोगों ने 325 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया है। आज के इस वीडियो में 326 से हम लोग आज का ये वीडियो स्टार्ट करेंगे, जो कि 326 जो नंबर क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि साइन बार की साइडों पर सुराख बनाने का क्या उद्देश्य होता है। साइन बार आप लोगों ने देखा है। साइन बार स्टूडेंट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब यहाँ पर साइन बार में साइडों पर सुराख बनाने का उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो ये यहाँ पर होता है, ये स्टॉपर कहलाता है। ये वाला जो भाग होता है स्टॉपर कहलाता है। ये दोनों जो होते हैं इसके व्हील कहलाते हैं। और ये जो होल्स होते हैं इन्हीं के उद्देश्य के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर उद्देश्य हम देख लेते हैं। ए पूछा जा रहा है आसानी से प्रयोग में लाने के लिए, बी जॉब का क्लैंप करने के लिए, सी डिस्टॉर्शन को रोकने के लिए और डी सरफेस कांटेक्ट में कमी लाने के लिए। तो स्टूडेंट, इस होल का उद्देश्य होता है जॉब को क्लैंप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 327। प्रिसीजन माप लेने के लिए बॉल्स या रोलर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रिसीजन यानी कि सूक्ष्मता में माप लेनी होती है। तो उस समय में बॉल या रोलर का प्रयोग क्यों किया जाता है। ए पूछा जा रहा है ये परिशुद्धता में फिनिश किए हुए होते हैं, बी इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है, सी ए लाइन या पॉइंट कांटेक्ट प्रदान करते हैं और डी ये सुदृढ़ होते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से बॉल है और ये यहाँ पर रोलर की बात की जा रही है। तो ये रोलर हो गया और ये बॉल्स हो गई। तो बॉल्स जो होते हैं इसका कांटेक्ट एरिया क्या होता है, एक बिंदु के रूप में होता है। और ये जो रोलर होता है इसका जो कांटेक्ट एरिया होता है यानी कि जो संपर्क क्षेत्र जो होता है ये एक लाइन के रूप में होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो उत्तर मिल रहा है वो सी ऑप्शन है, ये लाइन या पॉइंट कांटेक्ट प्रदान करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 328। उत्पादन विधि के स्वाभाविक एक्शन के कारण सरफेस टेक्सचर में बनने वाली विषमता को कहते हैं। विषमता को क्या कहेंगे हम, सरफेस टेक्सचर। ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये सरफेस फिनिश से रिलेटेड है। अब इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है ए रफनेस, बी वेवीनेस और सी जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर सी ऑप्शन फिर से वेवीनेस दिया है और डी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट ये होगा रफनेस, क्योंकि उत्पादन विधि जब प्रोडक्शन किया जाता है तब एक्शन के कारण यानी कि जो टूल होता है उसके मूवमेंट के कारण सरफेस टेक्सचर में बनने वाली जो विषमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, रफनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 329। फिक्सचर एक उत्पादन टूल है। फिक्सचर एक उत्पादन टूल है जिसका प्रयोग किया जाता है। फिक्सचर का प्रयोग, इससे पहले जिग के बारे में पूछा जा रहा था कि जिग का क्या उपयोग होता है। अब यहाँ पर फिक्सचर की बात की जा रही है। तो फिक्सचर भी एक उत्पादन करने वाला टूल है जिसका प्रयोग ए कंपोनेंट को लोकेट करने के लिए, बी कंपोनेंट को पकड़ने के लिए, सी कटिंग टूल को कंट्रोल करने के लिए और डी कंपोनेंट का मीनिंग होगा अवयव को लोकेट करने और पकड़ने के लिए। तो फिक्सचर का कार्य होता है कि किसी भी जॉब को लोकेट करना और पकड़ने का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ड्राइंग में दर्शाई गई डायमेंशन। एक ड्राइंग है, इस तरह की कोई ड्राइंग है फॉर एग्जांपल, इस ड्राइंग में डायमेंशन दर्शाई गई है 20 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर। इसकी टॉलरेंस कितनी होगी, यानी कि इसका बीच का अंतर बताना है। तो इसके जो बीच का जो अंतर होगा वह कितना होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर प्लस माइनस की बात जो हो रही है तो इसमें हम इसकी प्लस की टॉलरेंस लेंगे तो
02 प्लस 0.02, यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा हमारा डी ऑप्शन, जो कि 0.04 मिलीमीटर होगा। ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्रेन हुक्स की धातु होती, क्रेन हुक जिससे हम किसी भी भार को उठाने का काम करते हैं, तो उस हुक की क्या धातु होती है। ये जो हुक बना हुआ है, तो ये हुक किस धातु का होता है। रॉट आयरन, बी हाई कार्बन स्टील, सी कास्ट स्टील और डी कास्ट आयरन। तो स्टूडेंट, क्रेन हुक्स की जो धातु होती है वो रॉट आयरन की बनी होती है, जिसे हम पिटवा लोहा के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है कि क्रेन हुक्स की धातु, आपको इसको याद रखना है कि क्रेन हुक की धातु किसकी बनी होती है, रॉट आयरन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फर्नेस के उच्च तापमान को मापने के लिए, फर्नेस यानी कि जो भट्टी होती है उसका जो हाई टेम्परेचर होता है उसका मेजरमेंट के लिए किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो ए जो होता है थर्मामीटर, जो कि ताप मापने का काम करता है। बी जो होता है बैरोमीटर, जो कि वायु दाब को मापने का यंत्र है। सी होता है कैलोरीमीटर और डी पायरोमीटर। तो पायरोमीटर के द्वारा हम किसी भी फर्नेस या भट्टी का जो तापमान होता है उसके मेजरमेंट के लिए हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 333 नंबर, बोर से लोकेशन लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिग प्रयोग में लाया जाता है। बोर से यानी कि बोर की लोकेशन लेना है तो उसके लिए कौन सा जिग प्रयोग करेंगे हम। ड्रिल जिग, बी बॉक्स जिग, सी सॉलिड जिग और डी पोस्ट जिग। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा पोस्ट जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग में बी स्केल में लगाया जाने वाला मेजर लोड होता है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग में हमेशा आप याद रखिए कि इसमें जो होता है, इसमें 100 किलोग्राम तक के का लोड जो होता है मेजर लोड होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा हमारा 100 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मटेरियल में खालिस्तान होने के कारण यह स्केच होने का प्रतिरोध करता है। स्केच यानी कि इसे खुरचा नहीं जा सकता। ऐसा कौन सा गुण है जिसके द्वारा उसे खुरचा नहीं जा सकता। ये कहलाता है मेलेबिलिटी, बी टफनेस, सी हार्डनेस और डी डक्टिलिटी। तो यहाँ पर जो स्क्रैच होने का प्रतिरोध करता है वह होता है हमारा हार्डनेस का गुण। मटेरियल में यदि हार्डनेस का गुण होगा तो वह दूसरी जो सॉफ्ट मटेरियल है उसके द्वारा खुरचा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 नंबर, सेपर में खालिस्तान के द्वारा रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदला जाता है। सेपर स्टूडेंट, जैसे लेथ मशीन होती है वैसे ही सेपर मशीन होती है। अब सेपर मशीन में यदि आप चाहो तो देख सकते हैं सर्च करके कि सेपर मशीन का जो डिस्क्रिप्शन है वो किस प्रकार का होता है, वो फिगर किस प्रकार का होता है। मगर यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं हम कि सेपर में खालिस्तान के द्वारा रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग, यानी कि ये जो होता है ये घूमने वाला होता है रोटरी मोशन, और रेसिप्रोकेटिंग मोशन का मतलब ये होता है कि इस तरह से हम कोई टूल को चला रहे हैं बार बार, यानी इस दिशा में भी जाएगा टूल और इस दिशा में भी। तो ये दो मोशन कहलाते हैं रोटरी मोशन और रेसिप्रोकेटिंग मोशन। तो यहाँ पर इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन देख लेते हैं, रैक और पिनियन, बी वर्म और वर्म व्हील, सी रॉक आर्म एंड बुल गियर और डी होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए हम रॉक आर्म और बुल गियर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 337 नंबर, स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग्स में होती है। स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग में यहाँ पर पाइप में कौन सी थ्रेड बनी होती इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मीट्रिक थ्रेड, बीए थ्रेड, बीएसडब्ल्यू, बीएसपी। तो ऑफिशियली आपका जो डी ऑप्शन होगा ये आंसर होगा, क्योंकि ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, बीएसपी का मीनिंग होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल थ्रेड्स को काटने वाले टूल को कहते हैं। एक्सटर्नल यानी कि बाहरी चूड़ी काटना है, ये इस प्रकार का कोई शाफ्ट है, इसमें यदि बाहरी चूड़ियाँ बनानी है तो यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे, किस प्रकार के टूल का, ड्रिल का, रीमर, डाई या टैप। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा हमारा डाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 339 नंबर, एल्यूमिनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल होता है। स्टूडेंट, जो एल्यूमिनियम है और दूसरे जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं, तो एल्यूमिनियम की चिपिंग के लिए हमेशा चीजल का जो पॉइंट एंगल होगा वो कम रखा जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। 35 डिग्री है, 55 डिग्री है, सी 60 डिग्री पूछा गया है और डी 70 डिग्री। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसके लिए कम जो पॉइंट एंगल होता है कम रखा जाता है, तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा 35 डिग्री। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 340 नंबर, निम्नलिखित में से किसे दूर करके आग को फैलने से रोका जा सकता है। किसे दूर करके, ईंधन, ऑक्सीजन, ताप या डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम आग को देख लेते हैं कि आग जो मिश्रण होती है वह किस किस का मिश्रण होती है। तो ईंधन प्लस ताप और प्लस ऑक्सीजन, जिसे हम O2 से लिख रहे हैं। तो आग को फैलने से रोका जाता है, तो यहाँ पर ईंधन भी दिया हुआ है, ऑक्सीजन भी दिया है, ताप भी दिया है, और डी जो पूछा जा रहा है निम्न में से किसी एक को। तो यहाँ से स्टूडेंट किसी एक को यदि हम अलग करते हैं तो आग जलना बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह डी ऑप्शन होगा, जिसमें दिया हुआ है निम्न में से किसी एक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 341 नंबर, ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस आग के लिए किया जाता है। ड्राई केमिकल, तो ड्राई केमिकल जो एक्सटिंग्विशर होता है वह किस आग में काम करता है। इलेक्ट्रिक फायर, कार्बोनेशियस, ऑयल फायर या ये वह भी दोनों। तो इलेक्ट्रिक और कार्बोनेशियस फायर के लिए हम ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हमारा डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 342 नंबर, कॉम्बिनेशन सेट के किस हेड के साथ स्क्राइबर संलग्न रहता है। कॉम्बिनेशन सेट, कॉम्बिनेशन सेट आप लोगों ने देखा है। तो कॉम्बिनेशन सेट के कौन सा हेड होता है, इसमें 3 प्रकार के हेड लगे होते हैं। पहला सेंटर हेड, दूसरा प्रोटेक्टर हेड और तीसरा जो होता है स्क्वायर हेड। तो यहाँ पर सेंटर हेड जो होता है वो क्या काम करता है, किसी भी जॉब का सेंटर निकालने के लिए सेंटर हेड का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटेक्टर हेड जॉब को किसी भी डिग्री में मेजरमेंट करने के लिए प्रोटेक्टर हेड का इस्तेमाल किया जाता है। और स्क्वायर हेड जो होता है, स्क्वायर हेड का इस्तेमाल हम करते हैं 90 डिग्री एंड 45 डिग्री की भुजाओं को मेजरमेंट करने के लिए। तो यही वाला जो भाग होता है स्क्वायर हेड, इसमें एक स्क्राइबर लगा होता है और उस स्क्राइबर का नाम होता है नॉब स्क्राइबर, उसे हम कहते हैं नॉब स्क्राइबर। तो राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 343 नंबर, एल्यूमिनियम के वर्कपीस में रिमिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम का कोई पीस है, उसमें रिमिंग करना है, तो वहाँ पर ए मिट्टी का तेल, बी पानी, सी हवा का प्रेशर और डी लॉर्ड ऑयल। तो यहाँ पर मिट्टी का तेल जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो भी ऑपरेशन करेंगे आप, वो चाहे कटिंग हो या फिर अन्य ऑपरेशन, तो उसके लिए हम मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 344 नंबर, सही फॉर्म की थ्रेड की फिनिशिंग करने और बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। सही फॉर्म की थ्रेड यानी कि अच्छी प्रकार की थ्रेड बनाना है, तो उसके लिए क्या आप टेप का इस्तेमाल करेंगे, थ्रेडिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे, थ्रेडिंग चेजर का या टिप्ड टूल का। तो
यहाँ पर टेप भी जो है स्टूडेंट वह क्या है, चूड़ी बनाने वाला यंत्र, थ्रेडिंग टूल, या तो डाई आ सकती है या फिर टेप आ सकती है। और थ्रेडिंग चेजर जो होता है यह भी चूड़ी काटने वाला यंत्र होता है। ये दो प्रकार के होते हैं थ्रेडिंग चेजर, एक मशीन चेजर होता है और दूसरा हैंड चेजर होता है। तो हम यहाँ पर सही फॉर्म की थ्रेड बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, थ्रेडिंग चेजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्क्लिप किस मुख्य लोड के अंतर्गत आता है। सर्क्लिप, सर्क्लिप इस तरह से राउंड सर्किल में बनी होती है, इस तरह से बनी होती है और यहाँ पर छोटा सा एक छिद्र बना होता है, इसे हम सर्क्लिप कहते हैं। एक्सटर्नल सर्क्लिप होती है और इंटरनल सर्क्लिप होती है। तो ये क्या काम करती है, किसी भी शाफ्ट को टेंशन देने के लिए या उसे रोके रखने के लिए हम सर्क्लिप का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पूछा जा रहा है कि किस लोड के अंतर्गत कार्य करती है। थ्रस्ट लोड, टेंसाइल, सी रेडियल और डी कंप्रेसिव। तो यहाँ पर जो सर्क्लिप की जो बात की जा रही है, सर्क्लिप के बारे में हम टेंसाइल भी हो सकता है, रेडियल भी हो सकता है या फिर कंप्रेसिव हो सकता है। तो स्टूडेंट ये जो थ्रस्ट पूछा जा रहा है ये थ्रस्ट लोड के अंतर्गत आता है। सर्क्लिप जो होता है किस लोड के अंतर्गत आता है, थ्रस्ट लोड के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट और फिट्स के इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम के अनुसार 18 ग्रेड के आधारभूत टॉलरेंस होती ये है, IT1, IT2 से IT18 या IT18 जिसे हम बोलेंगे, IT0, IT1, IT2। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह होगा हमारा IT01 से IT0 से लेकर IT16 तक। ये क्या होते हैं, 18 ग्रेड के आधारभूत यानी कि फंडामेंटल टॉलरेंस कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील से बने कटिंग टूल की सामान्य कंपोजिशन में 18:1 का अनुपात होता है। इस अनुपात में 18 किसका उल्लेख करता है। तो 18 जो पूछा जा रहा है हाई स्पीड स्टील की बात, ये होता है टंगस्टन, जिसे हम TG के नाम से शो कर सकते हैं, टंगस्टन। प्लस 4% होता है क्रोमियम, 4% क्रोमियम होता है और 1% जो होता है वह होता है वेनेडियम। तो यहाँ पर 18 की बात की जा रही है तो 18 क्या होगा, टंगस्टन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 348 नंबर, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करते समय कौन सा कूलेंट प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कास्ट आयरन की बात की जा रही है तो सॉल्युबल ऑयल है, आवश्यकता नहीं, सोडा वाटर और कटिंग ऑयल। तो यहाँ पर कहीं पर भी कंप्रेस्ड एयर या सूखी हवा का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वह आवश्यकता नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 349, ब्रास में निम्नलिखित मिश्रण होता है। ब्रास यानी कि जो पीतल होता है, इससे पहले हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो पीतल का जो मिश्रण होता है वह होता है कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, जिग बुसेज की धातु होती है। जो जिग बुसेज होते हैं उनकी कौन सी धातु बनी होती है। तो जिग किस धातु के बने होते हैं, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, सी कास्ट स्टील या डी टूल स्टील। तो जिग जो होते हैं, जिग ये हमेशा टूल स्टील के बनाए जाते हैं। स्टूडेंट आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ऑल द बेस्ट।